अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का 387 श्लोक कि 3 शरीरों की अवस्थाएं हैं, उसमें ज्ञाता तुरिया तत्व है, वो तू है। तो इसको जो ये मैं है, ये ब्रह्मांड का हम अगर लय करते हैं, आप अपने शरीर को पहले उतार दो, फिर ब्रह्मांड का लय करो, जैसे सिखाया था पृथ्वी का जल में था ना पीछे। तो शेष में सत बच जाता है, ओ बच जाता है, जिसको परमात्मा कहते हैं ओ। अब ओ कभी भी मैं के बिना पूर्ण नहीं होता। ओम के अंदर 2 शब्द हैं, ओ और मैं। ओ जब तक पूर्ण नहीं है, आपको 1 रुपए का उदाहरण भी दिया था, 100 रुपए का उदाहरण भी दिया था। तो अगर हम ओ से मैं को अलग कर लेते हैं कि मैं भिन्न हूँ, तो ओम पूर्ण नहीं है, ओ है। और अगर ओ भी जान लेते हैं कि ब्रह्मांड का लय ओ के अंदर है, और वो जो है चेतन सत्ता, वो सृष्टि में अंतःकरण के कारण अहम के रूप में, मैं के रूप में विराजमान है ब्रह्मांड के अंदर। बड़ी मैं वो जो है आत्मा ब्रह्म जो है, जब अंतःकरण और शरीर प्रकट हुए माया से, तो सब में मैं शीशे के अंदर अंतःकरण का शीशा, मन का शीशा, उसमें मैं बोलने लग गए। अब शरीर को सुला दो तो बड़ी छोटी मैं सारी बड़ी मैं में लीन हो जाती है। तो इसलिए ओ और मैं दोनों मिला के क्या बनता है? पूर्ण ओ। तो अपने ब्रह्मांड का जो तत्व है, तत्व समझते हो, जो सार है, जो सत्य है, वो ओम है। सुना है ना, परमात्मा का नाम है ओम, और ओम की 3 मात्राएं भी हैं, उसमें ब्रह्मांड पूरा है। तो ओ और मैं दोनों अगर अद्वितीय तत्व को साक्षात करता है, ये दोनों को जानता है, साक्षात करता है, किस रूप में? अद्वितीय तत्व के रूप में। तो ओम पूर्ण है, नहीं तो पूर्ण नहीं है। मैं ओ को ढूंढता फिरेगा और ओ अपने आप में दिखाई नहीं देगा। ओ के साक्षात के लिए अहम के वास्तविक स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। अभी बताया 3 शरीर, और उसमें अतीत हो, परे हो तुम। 3 शरीरों से अतीत हो, परे हो। कैसा विलक्षण है, 3 शरीर में रहते हो पर हो इससे परे। कैसे असंगता है, कभी ध्यान से मनन करो। तीनों में रहता हूँ पर कैसे अतीत? कैसे हैं 3 शरीर, 3 अवस्थाएं? जैसे कोई सफेद सूट पहन ले व्यक्ति, फिर जाकर के अपना उतार करके लाल रंग का पहन ले, उसके बाद जाए वो भी उतार दे, फिर काले रंग का पहन ले। अब जो व्यक्ति है, जो ज्ञाता है, जो चेतन है, वो नहीं बदलता, वो आत्मा है। ये जो 3 अवस्थाएं हैं, ये कपड़े बदलने की तरह। जागृत अवस्था सत प्रधान, जागृत अवस्था सत प्रधान है। सत का कौन सा रंग बताते हैं? सफेद। स्वप्न अवस्था रज प्रधान, लाल रंग, और सुषुप्ति अवस्था तम प्रधान, काला रंग। अब देखो, एक एक सूट पहन पहन के जीवात्मा उतार रही है। सफेद पहनती है जागृत, लाल पहनती है स्वप्न, काला पहनती है सफेद।
ये ऐसे असंग है तीनों अवस्थाएं। तो जो शेष है वो ओ का स्वरूप है। जैसा ओ है सत्य चित आनंद अनंत, वैसे ये मैं आत्मा सत्य है, चिद है, आनंद है। अब जब ओम कहते हैं तो मैं जो है ये लय करके ब्रह्म है, व्यापक है। ब्रह्मांड का लय करते हैं तो ओ रहता है, ओ इधर मैं है शीशे के कारण। फिर कहा कि जो मैं है अगर शीशों को उतार दे तो क्या है, ब्रह्म है। देखो ध्यान से अगर अपन देखें, ओ मैं है तो फिर मैं ब्रह्म है, ये भी एक ही बात है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, कहते माया के तीनों कपड़े सफेद, लाल और काला पिंड में, ब्रह्मांड में उतारने पड़ेंगे। तो तीन जो अवस्थाएं हैं, चाहे वो ब्रह्मांड में है चाहे वो पिंड में है, इनको उतार दो माया के कपड़ों को, तो अहम ब्रह्म अस्मि कहो, मैं ब्रह्म हूँ या वह मैं ब्रह्म हूँ और वह मैं हूँ, कहते एक ही बात है। माया को उतारना है बस। अभी आपको 3 प्रकार के सूट बता दिए रंगों के, हम पहनते हैं उतारते हैं, पहनते हैं उतारते हैं, रहते देह में है पर ऐसे विलक्षण है कि सदा असंग है। तो ओम कहो या अहम ब्रह्मस्मि, नहीं है इसमें भेद, तत्वमसि को सहज में जानो, मिट जाए जीवन खेद। तो वह जो परमात्मा है वो ही इस शीशे के अंदर, अंतःकरण के अंदर, अंतःकरण में प्रकाशित है। तो अगर उसको जान लेते हैं, ओ को जान लेते हैं, मैं को जान लेते हैं, फिर दोनों एक हैं, अद्वितीय हैं, इसको जान लेते हैं, तो सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। अब वहाँ भाग्य की बात भी नहीं, फिर भाग्य भी बदलने लग जाता है। इस बात तक जानना है। कल भी बताया था कि आप जब सुषुप्ति में द्रव्य शक्ति है तो आप अपनी शक्ति को जगाओ। ये कपड़े शरीरों को पहन करके मैं बनी बैठी है तो क्या शक्ति रहेगी, फिर तो संसार में डूबी हुई है, मोह आसक्ति में डूबी हुई है। तो कह रहे हैं तत्वमसि का जो तत्व वह तू है, वह परमात्मा ब्रह्मांड का आश्रय तू है, ऐसा जान लेते हैं तो सारे दुखों की निवृत्ति है और शक्ति भी प्रकट हो जाती है। फिर प्रारब्ध की बात नहीं, संकल्प की बात रहती है। प्रारब्ध तो कट जाता है, गलत प्रारब्ध क्षीण हो जाता है और दूसरा प्रारब्ध बढ़ जाता है। श्रवण करो आनंद रूप का, देखो कितना ही हम कहें, ये जो ज्ञान है, भले आपको अद्वैत में अभी पूरी समझ ना आए, पर ये तो समझ आ गया कि मैं वह है। तो कहते ये इसका जो माध्यम है, परमात्मा के अद्वैत अपनी मैं से जानने का जो माध्यम है वो शब्द है। शब्द के द्वारा परमात्मा में वृत्ति जा सकती है। वृत्ति परमात्मा में लय हो शब्द के द्वारा, और कोई मार्ग नहीं है। उपनिषद का ज्ञान शब्द से मिलेगा, बस शब्द से सूरत का मेल होगा। सुन सुनकर, जैसे हमें कहीं जाना है, हमें मान लो बाजार जाना है, तो वहाँ हमारे को जाने के लिए चरण चाहिए, पैर चाहिए। बाजार जाने के लिए जैसे पैर चाहिए, वैसे ही अपने स्वरूप में जाने के लिए उपनिषद के शब्द चाहिए, श्रवण चाहिए।
शब्द के बिना हमारी स्वरूप में स्थिति नहीं हो सकती। भले हम स्वरूप में ही हैं, पर वृत्ति हमारी, सुरति हमारी बाहर भ्रमण करती है। जब अहम ब्रह्मस्मि और तत्वमसि से शब्द का, इस शब्द से वृत्ति का मेल हो जाएगा, वृत्ति इसको जान लेगी, उस ज्ञान से जो प्रज्ञा, जो बुद्धि प्रकट होगी, जो बात प्रकट होगी, जो ज्ञान प्रकट होगा श्रवण से, उससे हम स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जब तक स्थित नहीं हो सकते, जब तक हम शब्दों का श्रवण नहीं करते, जब तक हम बाजार नहीं जा सकते, जब तक हम अपने पैर नहीं चलाते। याद रखना, ये इसका मार्ग है, ये जाने का इसका साधन है। उपनिषद शब्द, गुरु के द्वारा दिए हुए शब्द, वही सूरत से मेल कराते हैं। तो आपको उदाहरण भी दे दिया। तो शब्द प्रमाण कहा। वेदांत का क्या है, ज्ञान का क्या है, ये जो नित्य योग है, इसके लिए शब्द प्रमाण है। शब्द को रोज सुनना है, शब्द के अनुसार वृत्ति को चलाना है। अब वृत्ति को घर में जाके चलाना है, लय करना है, फिर ओ को देखना है, फिर मैं को देखना है, फिर महावाक्य घटा दो। ओ को देखने के लिए भी माया उतारनी पड़ेगी, मैं को देखने के लिए भी माया उतारनी पड़ेगी। तो कहा ये शब्द से ये स्थिति होगी और फिर मन का निरीक्षण होगा, गुरुदेव से श्रवण होगा, मन का निरीक्षण होगा। क्यों? कहते आसुरी संपदा हमारे अंदर ना चाहते हुए आ जाती है। आसुरी संपदा, बुराइयां, हम थोड़ा सा किसी के साथ संग करते हैं, हमारे अंदर आ जाती हैं, जल्दी आ जाती है। पर अच्छाइयाँ और ये ज्ञान हम कितना सुनते हैं, फिर भी हमारा अंतःकरण इसको ग्रहण नहीं कर पाता, शब्दों को। इसलिए निरीक्षण करना है, पहले मन का शोधन करना है, विकारों को निकालना है। आसुरी वृत्तियों का हो साक्षी, अगला श्लोक है कि आसुरी वृत्तियां जब मन के अंदर आए तो उसके अनुसार हम कर्म ना करें, हम केवल आसुरी वृत्तियां आए, हम साक्षी हो जाएं, बस। साक्षी माने उसको देखने वाला, जानने वाला आप। आसुरी वृत्तियों के साक्षी हो जाओ, और दैवी वृत्तियां आ गई तो उसको व्यवहार में ले आओ, और रोज सुन सुनकर हम पहले अंतर्मुख होंगे, मन के पीछे बैठेंगे, तो देखेंगे कि कौन कौन सी बात हमारे अंदर आ रही है। सबसे पहले धैर्य और शांति चाहिए, साधक के लक्षण चाहिए, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। भाई हमारे अंदर शांति हो, थोड़ी देर चुप बैठे, थोड़ा देर मन को देखें क्या आ रहा है मन के अंदर, तब समझ आएगी कि कौन सी वृत्तियां हमारे मन के अंदर आ रही हैं। तो आसुरी वृत्तियों का साक्षी होना है, अंतर्मुख होके देखना है, और दैवी वृत्तियों को धारण करेंगे जगत के व्यवहार में, तो व्यवहार करते हुए हमें मोक्ष का द्वार मिल जाएगा। व्यवहार करते हुए आप घर जा सकते हो, अपने स्वरूप को जान सकते हो, परमात्मा को जान सकते हो। व्यवहार कभी भी परमार्थ में बाधा नहीं है, याद रखना। व्यवहार जो सामने है वो ही तो हमें वैराग कराता है। वैराग कौन कराता है? व्यवहार के अंदर जब हम जाते हैं तो सामने वालों के गुण जब सामने अलग अलग आते हैं तो हमें वैराग होता है। व्यवहार बाधा नहीं है,
व्यवहार को ध्यान से देखें तो व्यवहार हमारे साधना के अंदर साधक हो सकता है, लेकिन हम आसुरी वृत्तियों का निरीक्षण करें और दैवी आ जाए तो वैसा कार्य करें। तो शांत मन का निरीक्षण अवश्य करना है। भगवान ने गीता के अंदर ज्ञान देने से पहले कह दिया, योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। मन का निरीक्षण करे, मन का निरीक्षण करे, मन को देखे। ऐसा नहीं कि वाणी से तो ज्ञान कहे और मन कहाँ का कहाँ जाए, मन को भी शब्द में लगाए। तो कहा दैवी वृत्तियों को धारण करें अंतर्मुख होकर के और आसुरी वृत्तियों का साक्षी हो, तो जगत के व्यवहार में भी मोक्ष के द्वार खुलेंगे। आप ध्यान से देखो, भगवान कृष्ण मुक्त थे, ठीक है। कौन सा व्यवहार था जो भगवान नहीं करते थे? भगवान राम मुक्त थे, कौन सा व्यवहार था जो भगवान राम नहीं करते थे? तो ऐसे जितने भी मुक्त पुरुष हुए हैं वो व्यवहार से नहीं बाहर गए, क्योंकि नहीं रह सकता कोई भी क्षण कर्म के बिना। आप कहोगे मैं बिल्कुल कर्म नहीं करता, कैसे निभेगा? देह है तो इसके निर्वाह के लिए पैसा चाहिए, खाना चाहिए, कोई रहने का मकान चाहिए। आपको नहीं, हम तो घर से चले जाएंगे। चले जाओगे तो सफेद कपड़ा ना तो भगवा चाहिए तो सही, पुत्र आदि नहीं तो संत मित्र चाहिए, शिष्य चाहिए, घर बार नहीं तो आश्रम चाहिए। कहने का मतलब व्यवहार में रहते हुए अगर हम मन के को सत प्रधान करते हैं और व्यवहार में रहते हैं और ज्ञान का श्रवण करते हैं, शब्द के अनुसार मन की स्थिति बनाते हैं, तो व्यवहार के अंदर मोक्ष का द्वार खुल जाता है। द्वार खुलता है, अभी चलना फिर पड़ेगा। ज्ञान लेके क्या करना पड़ेगा? उस पर चलना पड़ेगा, वैसा मन स्थिति बनानी पड़ेगी। तो कहा श्रवण करो आनंद रूप का जीवन पर्यंत हर रोज। श्रवण मनन और निधिध्यासन रोज हो। इंद्रियां अंतर्मुख कर लो, होवे सत की खोज। अंतर्मुख इंद्रियां करोगे, साक्षी हो जाओगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन जगत के अंदर सत्य है और कौन मिथ्या है। फिर कहा आसुरी वृत्तियों का हो साक्षी, जग से कर व्यवहार, दैवी वृत्तियां धारण कर लो, खुलेंगे मोक्ष द्वार। अब आगे 390 है, पढ़ लेते हैं। दृश्य जड़ है, इसमें अब देखो मोक्ष के द्वार खुलने का सबसे पहला कदम क्या है श्रवण का? ये है कि जो सामने ब्रह्मांड है उसको दो कर दो, सच और झूठ को अलग अलग कर दो। देखो पहला कदम, जब मोक्ष का द्वार सतगुरु के शब्द खोलते हैं तो सबसे पहले पाठ है शर और अक्षर। 15वें अध्याय में भगवान ने सबसे पहले ज्ञान शुरू किया तो कहा द्वाविमौ पुरुषः लोका शरा स अक्षर एवचा। सारे विश्व में शर और अक्षर दो प्रकार के पुरुष हैं। तो आज इतना लेंगे कि क्या करना है। शब्द को जो गुरुदेव शब्द देते हैं वही हमारे घर पहुंचने के साधन है। और फिर हम सबसे पहले अब वो उपदेश करेंगे। सबसे पहले कह दिया मन का निरीक्षण करो, अंतर्मुख हो जाओ, और दैवी वृत्तियां आए तो धारण करो, आसुरी आए तो दृष्टा हो जाओ। ये कार्य अपने पर लागू कर लो। और फिर
कल इसको लेंगे कि फिर कैसे सामने दो है, ज्ञान शुरू हो जाएगा, दृश्य और दृष्टा। ओम पूर्णमदः